हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र इंग्लिश टीचर। डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल विजेंद्र इंग्लिश टीचर पर। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग अभी तक जैसा हमारा चैप्टर चल रहा है प्रीपोजिशन का, और प्रीपोजिशन में लगभग हमने 3 से 4 टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रीपोजिशन के ही अगले टॉपिक को, जिसे इन और इनटू का भेद है, हम स्पष्ट नहीं कर पाते। अब इनका अर्थ भी में होता है और इनटू का अर्थ भी में होता है, तो कहाँ पर हम इनका यूज करें, कहाँ पर इनटू का यूज करें, तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो हम सीखने वाले हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले बस आपसे एक ही बात कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आपको मिलते रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें। तो अब आइए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं सम टिपिकल प्रीपोजिशंस के लिए। कह सकते हैं कुछ कठिन प्रीपोजिशन इस प्रीपोजिशन को हिंदी में कहा जाता है संबंध सूचक अव्यय। ये प्रीपोजिशन की हिंदी होती है। ये क्योंकि संबंध ही दो चीज़ों के बीच में जो जोड़ने का काम करता है या तोड़ने का काम करता है, वो प्रीपोजिशन ही करता है। अगर हम कहीं जा रहे हैं तो टू हो जाएगा, उसने जोड़ने का काम कर दिया। कहीं से आ रहे हैं तो अलग होने का काम कर दिया, वहाँ फ्रॉम हो जाएगा। तो प्रीपोजिशन जोड़ने और तोड़ने दोनों का काम करता है, इसलिए इसको संबंध सूचक अव्यय कहा जाता है। तो देखिए, अब सबसे पहले इसके अंतर्गत आज हम पढ़ते हैं इन और इनटू। दोनों का अर्थ जो होता है में या फिर अंदर। ज़्यादातर अगर हम वर्ड मीनिंग में देखेंगे तो हमें इन और इनटू का अर्थ में या अंदर ही मिलता है, लेकिन हमारे अंदर ये कन्फ्यूजन होता है कि हम किस चीज़ का कहाँ पर यूज करें। देखिए, इसमें सबसे पहले हम इनका जो यूज करते हैं, इनका यूज जो है में अंदर के अर्थ में, में या अंदर के अर्थ में स्थिर अवस्था में करते हैं। स्थिर अवस्था में करते हैं। जैसे अब मैं आपको दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल। आप ये देखें, ये मैंने मार्कर रखा है, ये जेब के अंदर है। इस कंडीशन में होगा इन द पॉकेट, क्योंकि ये जेब के अंदर है, इन द पॉकेट। लेकिन अब अगर हम इसको यहाँ रख रहे हैं, ये जेब में रख रहे हैं, ये स्थिति गतिमान अगर है, तो यहाँ पर इस कंडीशन में जब रखते हुए हैं तो ये इनटू द पॉकेट होगा। चलती अवस्था के लिए इनटू और रुकी हुई अवस्था के लिए, स्थिर अवस्था के लिए इनका यूज करते हैं। अब जैसे हम लिखेंगे द पेन इज इन द पॉकेट, क्योंकि ये जेब के अंदर है।
तब इस कंडीशन में हमने इन का यूज कर दिया कि जेब के अंदर है पेन। और अगर हम इसको रख रहे होते तो इनकी जगह हम इनटू लगाते और साथ ही साथ यहाँ की ये वर्ब बी जो है इसके साथ भी कुछ चेंजिंग जरूर करते, तब इनटू का यूज होता। फिलहाल तो जो इनका यूज है वो स्थिर अवस्था में करते हैं, या हम कह सकते हैं द चेयर इज इन द रूम, कुर्सी कमरे में है। तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि इनका यूज जो हम करते हैं वो स्थिर अवस्था में करते हैं, रुकी हुई अवस्था में होगा, अंदर ही में ही होगा, लेकिन एक रुकी हुई अवस्था में इनका यूज करेंगे। इसके बाद आता है इनटू। इनटू का प्रयोग ऐसे होगा। इनटू का प्रयोग गतिमान अर्थात चलती हुई अवस्था में करते हैं। जैसे हम बात करें द स्टूडेंट्स आर गोइंग इनटू द क्लास। तो क्या होगा कि विद्यार्थी जो हैं क्लास के अंदर जा रहे हैं या कक्षा में जा रहे हैं। ही इज और ये जरूरी नहीं है केवल यहाँ पर कंटिन्यूअस टेंस ही हो, दूसरा टेंस भी हो सकता है। ही इज जंपिंग इनटू द रिवर, वो नदी में कूद रहा है। ये मान के चलिए जब गतिमान अवस्था होगी तो ज़्यादातर अवस्थाओं में होना कंटिन्यूअस टेंस का ही यूज है इनटू के साथ में। तो अभी हमने स्टूडेंट इन और इनटू को समझा है और मैं समझता हूँ ये आपको अच्छे से अभी तक क्लियर हो चुके होंगे। यहाँ पर इन और विद इन दो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। अभी हमने इनको समझ लिया, लेकिन इन और जगहों पे भी यूज किया जाता है, तो हम अब समझ रहे हैं इसको। तो इसके अर्थ में हम देखेंगे इन जो है दिए हुए समय के अंतिम क्षण का बोध कराता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कहीं गया हुआ है तो उसके लौटने तक के समय के बारे में बताएगा कि वो कब तक लौट करके आएगा, या किसी को कोई टास्क दे दिया तो वो बता दिया कि कब तक उस काम को पूरा करेगा। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल के लिए बात करेंगे कि एग्जाम्पल है ही विल रिटर्न इन ए वीक्स टाइम, मतलब वो एक सप्ताह के समय में लौटेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि एक सप्ताह का किसी समय वो कितने दिन को गया, एक सप्ताह के लिए गया हुआ है। एक सप्ताह के लिए गया हुआ, इसका मतलब एक सप्ताह के बाद लौटेगा, एक सप्ताह पूरा करके आएगा। अंतिम क्षण तक, अंतिम क्षण तक मान लीजिए जैसे लास्ट डे संडे है, संडे से शुरू हुआ और सैटरडे तक है, तो वो सैटरडे तक ही लौट कर आएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर होती है। या मान लीजिए ही विल कंप्लीट
हिज वर्क, हाँ, इन ए डे। इन ए डे से मतलब सुबह से शुरू हुए शाम तक कर ही लेगा, उस काम को कंप्लीट पूरा कर लेगा। इन ए डे, एक दिन में कंप्लीट कर लेगा। कि कितने दिन का समय मांगा, बोले एक दिन का समय दे दो, एक दिन में पूरा हो जाएगा। जबकि अब हम विदिन की बात करते हैं। विदिन जो है ये दिए हुए समय की अंतिम सीमा से पहले का बोध कराता है। मान लीजिए जैसे हमने बात की सैटरडे तक की, सैटरडे टू सैटरडे, तो यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि वो सैटरडे तक ही होगा। हो सकता है फ्राइडे में हो जाए, हो सकता है थर्सडे में हो जाए, हो सकता है वेडनेसडे में हो जाए, लेकिन टाइम एक वीक का जरूर है, विदिन ए वीक। विदिन ए वीक से मतलब वो अंतिम सीमा से पहले काम पूरा हो जाएगा। और यहाँ पर अंतिम क्षण तक का समय होता है कि लास्ट मोमेंट, जिसे मान लीजिए रात, एक दिन का समय जो होता है रात को 11:59 तक रहता है, 59 तक रहता है, 59 मिनट्स 59 सेकेंड्स तक। उसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। तो उस समय तक का ये बोध करा रहा है, एक दिन में इस समय तक ये काम पूरा होगा। लेकिन अगर वही टारगेट दे दिया जाए कि मतलब विदिन दे दिया जाए, तो विदिन का मतलब ये होगा वो 9 बजे तक भी हो सकता है, 4 बजे तक भी हो सकता है, 12 बजे तक भी हो सकता है, या फिर रात को 11:30 तक भी हो सकता है। लेकिन जो समय है उससे पहले हो जाएगा, उसके बाद नहीं जाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्हीं वाक्यों को हम ले लेते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने बताया, इन्हीं वाक्यों को हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं। इसमें है ही विल रिटर्न, ही विल रिटर्न विदिन ए वीक। मतलब ये है कि एक सप्ताह के अंदर अंदर लौट करके वो आ जाएगा। या फिर he will complete his work within a day। एक दिन में अपना काम पूरा कर लेगा। तो अभी हमने इन और विदिन को समझा। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मुझे वीडियो यहीं रोकना पड़ रहा है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखूँगा मैं, और इसका शेष पार्ट जल्दी आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।